अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पाकिस्तान नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कैसे अनटचेबल्स कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ में शुरू हुए और अब ये दिल्लत कहलाते हैं। तो पिछली किस्त में हमने देखा था हम यानी कि बरसगीर के मुसलमान और हिंदू बाकी दुनिया से पीछे रह गए जब से हिंदुओं में ज़ात पात का निज़ाम शुरू हुआ। ये निज़ाम तकरीबन 1400 कबल मसीह में शुरू हुआ। आर्या कौम द्रावड़ कौमों पर मुख्तलिफ़ अदवार में हमला आवर हुई। पहले वक्तों में होता ये था कि मुख्तलिफ़ अदवार में जंगो जदूल होते थे, जिसकी वजह से इल्म की बिल्कुल अहमियत नहीं थी। 3 बड़ी बड़ी कौमें थीं, बरहमन, खिश्तरी और वेश। जंगो जदूल की वजह से खिश्तरी जो थे वो ज़्यादातर बहादुर माने जाते थे। बरहमन ने काम सबसे पहले ये किया कि पूजा पाठ के मजहबी रसूमात के जो तरीके थे उनको पेचीदा कर दिया। वेश जो थी वो तीसरे दर्जे की कौम बन, वो कोई ऐसा काम कर देते जो गुनाह तस्वुर किया जाता तो उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती, उनकी इज़्ज़तें सरेआम नीलाम की जाती। जब मुसलमान हमला आवर हुए तो उन्होंने बिल्कुल आसानी से फतेह हासिल कर ली। मुसलमानों पर ये एक फ़ैसला मुसलमानों ने करना था कि क्या जो निचली कौमें हैं उनको भी बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। कि जब हम इंडिया पर हमला आवर हुए तो हमने 2 चीज़ें देखी, एक तरफ तो जंग हो रही थी और दूसरी तरफ किसान खेती बाड़ी में लगे हुए थे। तो हम थोड़ा परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। बरहमनों ने ये निज़ाम कायम किया और अनटचेबल को माशरे की एक ऐसी इकाई बना के रखा कि जहाँ पर उनको हकूक़ तो दूर हकूक़ की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह अनटचेबल या अछूत दिल्लत कहलवाने लगे। अगर आप पिछली किस्त देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, इधर क्लिक कीजिए, वो देखिए और उसके बाद फिर वापस आ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कदीम इंडिया से, कदीम हिंदुस्तान से जो नया मौजूदा हिंदुस्तान है यहाँ तक लेके आने वाला हूँ। जब अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में कायम हुआ तो तब उन्होंने इक्वलिटी का एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया जिससे ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी फ़ायदा उठाने लगे। लेकिन ये तो एक और बात है कि मुसलमानों के साथ तारीख़ी दुश्मनी रखी गई, लेकिन दिल्लत जो थे, जो अछूत कहलाते थे उस वक्त तक, उनको हकूक़ अपने पूरे मिलने लगे। वो इस तरह के जैसे शुरुआत में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उनको थोड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा बरहमन और किश्तियों की जानिब से, लेकिन जब उन्होंने मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार संभाल लिया और पार का हसूल उनके लिए अब कोई चैलेंज ना रहा, तो उन्होंने काम सबसे पहले ये किया कि जो अछूत थे उनको तबलीग करने लगे, ईसाईयत की तबलीग। अछूतों के लिए अब तो काम आसान हो गया था कि उनको हकूक़ इस तरह मिलने लगे कि जब उन्होंने अपना पुराना मज़हब छोड़कर नए मज़हब में आना शुरू हो गए तो उनको सपोर्ट हासिल हो गई अंग्रेज़ों की। वक्त आन पहुँचा ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक। इन दोनों जमातों ने काम ये किया कि जो अछूत थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। इस तरह जो अछूत थे वो सियासत में कदम रखना शुरू हो गए। अब अछूतों के भी नुमाइंदे बन गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ बआसानी बुलंद की और अपने हकूक़ तलब करना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने अनटचेबल को हरिजन यानी खुदा के बंदे का नाम दे दिया, जिसकी वजह से जो दिल्लत बरादरी है इनकी भी पहचान होने लगी। अछूतों ने सोशल वर्किंग के लिए एक टीम बना ली जिसे दिल्लत पैंथर का नाम दिया। उन्होंने अछूतों को दिल्लत का नाम दे दिया। दिल्लत का नाम इसलिए दिया कि वो टूटे हुए और बिखरे हुए थे और ये तंजीम उनको एक करने वाली थी। तो अब तक के लिए जो अछूत थे उनको पता चल गया कि हमारी सपोर्ट में भी कोई बंदे हैं, हमारे अपने बंदे हैं। अब तक दिल्लत बरादरी अपने अक्सर हकूक़ हासिल कर चुकी थी, लेकिन जो इक्का दुक्का हकूक़ नहीं मिले थे
उनके लिए वो आवाज़ उठाने लगी। और इस वजह से आए रोज़ दिल्ली में और गुजरात हो या हरियाणा, हर जगह पर फसादात होने लगे। इंडिया की हुकूमत ने इन फसादात को ख़त्म करवाने के लिए एक कोटा सिस्टम कायम कर दिया। ये कोटा सिस्टम दिल्लत बरादरी को उनके हकूक़ देता था, लेकिन इस कोटा सिस्टम में एक बहुत बड़ा मसला था। मसला ये था कि जो दिल्लत लोग थे वो अपने आप को दिल्लत या अछूत जनवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आप किसी माशरे में रहते हैं और अगर आप माशरे में कभी इंटरेक्शन करें तो सबसे पहले अगर आपकी ज़ात पूछ ली जाए तो आपको कितना बुरा महसूस होता है। तो यही सिस्टम आज तक भी कायम है, लेकिन दिल्लत बरादरी इस सिस्टम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक तरफ तो ये सिस्टम उनको हकूक़ देता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको कमतरी का एहसास भी दिलवाता है। नाज़रीन, ये तो एक फ़ैक्ट है कि हिंदू मज़हब जिसकी बुनियाद ही ज़ात पात के निज़ाम से शुरू हुई, वो आज भी दिल्लतों को उनके हकूक़ देने में नाकाम है। तो दूसरी तरफ वो हिंदू जो प्योर मजहबी कहलवाते हैं, वो अपने मज़हब पर पूरा अमल करते हैं। उनके मज़हब में ये लिखा हुआ है कि दिल्लत अनटचेबल्स हैं, तो अनटचेबल को कभी उनके हकूक़ नहीं मिलते। तो इसी वजह से आज भी आए रोज़ हंगामे और जलूस होते रहते हैं, लेकिन हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कम अज़ कम 1000 से ज़ायद ऐसे फसादात होते हैं जो ज़ात पात के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए होते हैं। और एक तरफ दिल्लत होते हैं और दूसरी तरफ ऊंची ज़ात वाले। ऊंची ज़ात वालों का मसला ये है कि वो आराम से बड़े बड़े ओहदों पर फायद होना चाहते हैं और दिल्लतों को उसी तरह उनकी तारीख दोहराने पर मजबूर करने के दर पे हैं। दिल्लत बरादरी को मसला ये है कि वो चाहते हैं कि कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे जो हकूक़ हमें मिल रहे हैं इस कोटा सिस्टम के थ्रू हमें बराबरी के पैमाने पर मिले, ना कि दिल्लत होने की वजह से। जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह जो अछूत थे उनके लिए 1400 कबल मसीह में एक निज़ाम कायम हुआ और उसको उस निज़ाम के थ्रू इतना बुरा रोंदा गया कि आज तक वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यही ज़ात पात का निज़ाम है जिसने आज के हिंदुस्तान के फ्यूचर को ख़राब कर रखा है। न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हमारे फ्यूचर को भी, क्योंकि हमारी भी जो हिस्ट्री है वो हिंदुओं से मिलती है। तो यही ज़ात पात का निज़ाम है जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं और बाकी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। तो अछूतों की ये कहानी हुई ख़त्म। आपसे गुजारिश है कि ग्रेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और हिस्ट्री के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए हिस्ट्री भी लाऊंगा और करंट अफेयर्स पर शोज़ भी लाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि ग्रेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।